पाकिस्तान का दहशतगर्दी के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर बड़ा ऑपरेशन। इंटेलिजेंस बुनियाद पर हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की गई। दहशतगर्दों और उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से ताल्लुक रखने वाला दहशतगर्द ग्रुप ऑपरेशन का अहम टारगेट था। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप TTP से मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार है। दहशतगर्दों के हमलों में सैकड़ों आम शहरी और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और अफसरान शहीद हो चुके। आखिरी हमला 16 मार्च को मीर अली शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर किया गया। पाकिस्तान अफगान अवाम का बहुत एहतराम करता है। अफगानिस्तान में इक़्तिदार में मौजूद बाज़ अनासिर TTP की सरपरस्ती कर रहे हैं। अफगानिस्तान में इक़्तिदार में मौजूद बाज़ अनासिर TTP को पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्द पाकिस्तान की सलामती के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तलागंग में शहीद कैप्टन अहमद बदर के घर आमद। अहल खाना से इज़हार ताज़ियत फातिहा खानी की। वज़ीर-ए-आज़म शहीद के वालिद कर्नल रिटायर्ड बदरुद्दीन को गले से लगाया और दिलासा भी दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली के लवाहिकीन से भी इज़हार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म की शहीद की मग़फ़िरत और सौगवारान के लिए सब्र जमील की दुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक फ़ौज के बहादुर जवानों और अफसरान ने मुल्क की बक़ा की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। तमाम शहदा कौम के माथे का झूमर है। शहदा की कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाने देंगे। पूरी कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। IMF के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल ना हो सके, मज़ीद तौसी का इम्कान। मुआशी टीम नए कर्ज प्रोग्राम पर कल फिर मुख्तसर मुज़ाकरात करेगी। ज़राए के मुताबिक लेटर ऑफ इंटेंट पर मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहदे की तरफ पेशरफ्त हो सकती है। इदारा जाती इस्लाहात, रियल स्टेट और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पर बातचीत चल रही है। IMF वफ़द ने बैरूनी फाइनेंसिंग के रोड मैप पर अदन इत्मीनान का इजहार किया। इदारा जाती इस्लाहात में सुस्त रवि पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। स्वी नॉर्दर्न की गैस की कीमत 147% बढ़ाने की दरख्वास्त। 274 रुपये फ़ी MMBTU इजाफे की इस्तदा। कीमत का इतलाक़ 1 जुलाई से करने की दरख्वास्त। स्वी नॉर्दर्न गैस की कीमत 2646 रुपये फ़ी MMBTU करने की तजवीज़। नई औसत कीमत 4446 रुपये होगी। शॉर्टफॉल का तखमीना 189 अरब 18 करोड़ रुपये लगाया गया है। ओगरा दरख्वास्त पर लाहौर में 25 और पेशावर में 27 मार्च को समाप्त करेगी। सदर आसिफ अली जरदारी अमरीका से ताल्लुकात मजीद मजबूत करने के ख्वाहां। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात में कहा, दोनों मुल्कों को मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के मौक़े तलाश करना होंगे। अमरीकी कारोबारी इदारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी, जदीद कारोबारी आइडियाज़ लाने की हौसला अफजाई करनी चाहिए। पाक अमरीका ताल्लुकात 7 दिहाइयों पर मुहीत, देरीना और वसीउल बुनियाद हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह मईशत को दुरुस्त समत पर गामजन करना, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर काबू पाना है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात से सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल। अमरीकी सफ़ीर की आसिफ अली जरदारी को दूसरी मरतबा ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान और अमरीका तिजारत, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली, काबिल तजदीद तवानाई, ज़राअत और सिक्योरिटी के शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ा सकते हैं। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। मरकज और सूबों में भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाने का फैसला। शेर अफजल मरवत का कहना है, पहला जलसा 23 मार्च को इस्लामाबाद में होगा। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के अरकान भी आइंदा आबानी चेयरमैन PTI के केसेस की समाअत के दौरान अदालतों में पहुंचेंगे। हमारे दरमियान कोई गलत फहमी नहीं। मेरे बयान को निजी TV पर गलत तरीके से चलाया गया। मैंने सिर्फ ये कहा था, महमूद खान और परवेज खटक जैसे लोग PTI से अलग होकर गंगा में नहाकर पाक साफ हो गए। आमिर डोगर का कहना है, सुन्नी तहत काउंसिल से कोई तनाज़ा नहीं, सब कुछ मुशावरत से हुआ। सैफर केस में बानी PTI की सजा के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी तहरीक इंसाफ की परेड ग्राउंड में की गई तकरीर का मतन पढ़कर सुनाया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, बानी PTI की तो सियासी तकरीर थी, हुकूमत बताए सैफर में ऐसा क्या लिखा है।
शाह महमूद कुरैशी की तकरीर का सर पैर ही समझ में नहीं आया। ये दोनों इल्ज़ामात कैसे हो सकते हैं? जानबूझकर क्या किया होगा या गफलत होगी? वकील सलमान सफदर ने बताया कि इसी तकरीर की बुनियाद पर बानी पीटीआई को सजा सुनाएगी। जिस जलसे में तकारीर की गई वो 27 मार्च को हुआ। जिस मीटिंग में साजिश की तैयारी का इल्ज़ाम है वो 28 मार्च को हुई। ये दिलचस्प है कि तकरीरें पहले हो गई और साजिश बाद में तैयार हुई। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। पाकिस्तान सुपर लीग 9 का चैंपियन कौन? फैसले की घड़ी आ गई। कराची के नेशनल स्टेडियम में फाइनल के लिए मैदान सज गया। मुल्तान सुल्तान्स की इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ बैटिंग। दोनों टीमों के कप्तान जीत के लिए पुरअज़्म। सुल्तान के कायद मोहम्मद रिजवान कहते हैं, लगातार 4 फाइनल खेल रहे हैं। इसकी खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को खुशी तो है। मेरे लिए फाइनल पहले मैच जैसा ही है, बड़े मुकाबले का प्रेशर नहीं लेंगे। यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान बोले, 2018 के बाद पहली बार फाइनल में पहुंचने पर बहुत पुरजोश हैं। टीम का नाम ही यूनाइटेड है, हम यूनाइटेड होकर खेलेंगे। फातेह टीम के लिए चमचमाती ट्रॉफी और 14 करोड़ की इनामी रकम। फाइनल हारने वाली टीम को 5 करोड़ 7 लाख रुपए मिलेंगे। इवेंट के बेस्ट खिलाड़ी को 30 लाख रुपए इनाम मिलेगा। बेहतरीन बल्लेबाज, बॉलर और विकेट कीपर के अकाउंट में 35-35 लाख रुपए आएंगे। बेहतरीन ऑलराउंडर, फील्डर और एम्पायर को भी 35-35 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इमर्जिंग प्लेयर और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का एजाज हासिल करने वाले भी 35-35 लाख रुपए के हकदार होंगे। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी फाइनल के बाद इनामात तकसीम करेंगे। पंजाब असम्बली में हंगामा राय के दौरान 4480 अरब 70 करोड़ रुपए की बजट की मंजूरी। वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बजट पेश किया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी से ऐवान मछली मंडी बन गया। बजट और एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। तरक्याती बजट के लिए 655 अरब रुपए, सेहत के लिए 476.6, तालीम के लिए 596 अरब, तामीरात के लिए 382 अरब, लोकल गवर्नमेंट के लिए 127.7 अरब रुपए मुख्तस किए गए। ज़राअत पर 25.6 अरब रुपए सब्सिडी के लिए मुख्तस। रमज़ान पैकेज के लिए 30 अरब रुपए का बजट मंजूर। वज़ीर ख़जाना ने कहा 45 अरब 50 करोड़ रुपए महसूलात की वसूली मुतवक्के है। मोटरवेज पर हादसात में शहरियों की जान बचाने के लिए पहली बार 70 करोड़ रुपए की लागत से एम्बुलेंस सर्विस शुरू की जा रही है। 5 अरब की लागत से अपनी छत अपना घर का प्रोग्राम शुरू होगा। इजलास में वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत, शोहदा के लिए फातेह खानी की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स का जायजा। लाहौर में अंडरग्राउंड ट्रेन प्रोजेक्ट का प्लान तलब। पंजाब के 3 शहरों में मेट्रो बस सर्विस शुरू करने का फैसला। हुकाम की 20,000 इलेक्ट्रिक और पेट्रोल बाइक्स प्रोजेक्ट और 5 शहरों के लिए 657 बस सर्विस पर ब्रीफिंग। कहा तलबा को 19,000 पेट्रोल और 1,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स बिलासूद एक साथ पर मिलेंगी। पेट्रोल बाइक की माहाना किस्त 5,000 और ई बाइक की किस्त 10,000 से कम होगी। दूसरे इजलास में कीमतों पर कंट्रोल के इक़दामात का जायजा लिया गया। नवाज शरीफ ने कहा कि प्राइस कंट्रोल के लिए आर्जी इक़दामात काफ़ी नहीं, ठोस पॉलिसी लाई जाए। एक और इजलास में किसानों को ट्यूबवेल के लिए सोलर पैनल देने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, अमन अमान के हवाले से तबादला ख्याल। मुराद अली शाह की वजारत संभालने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला का सिंध की वजारत आला का मनसब संभालने पर मुराद अली शाह के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि जिस मेहनत से मोहसिन नकवी ने पंजाब के अमूर सर अंजाम दिए, उम्मीद है उसी जज्बे से वजारत दाखिला की अहम जिम्मेदारी भी अदा करेंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल। वफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब, अनवारुल हक काकड़, अहमद चीमा, जबकि रऊफ सदीकी, जुल्फी बुखारी, परवेज़ रशीद, मुसद्दिक मलिक और हामिद खान के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। मुस्तफ़ा रमदे, राजा नासिर अब्बास, फ़ायज़ा मलिक, अनुशा रहमान, बुशरा अंजुम भट्ट, वलीद इकबाल, मंजूर भुट्टा, जान बलीदी और नसीमुर रहमान, हसन बलोच के कागजात भी दुरुस्त। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें जुमेरात तक दायर हो सकेंगी। ट्रिब्यूनल की जानिब से अपीलों पर फैसले 25 मार्च तक होंगे। सेनेट की 48 नशिस्तों के लिए पोलिंग 2 अप्रैल को होगी।
आसिफ अली जरदारी के बेटे जैसा हूं, लगता है निचली क़यादत को मेरे और जरदारी के रिश्ते का इल्म नहीं। फैसल वावड़ा कहते हैं आज़ाद का सीज़न चल रहा है, जब पार्टी का सीज़न आएगा तो पार्टी देख लेंगे। अब तक मैंने एक ही जमात में शमूलियत इख्तियार की थी, जब आवाज़ उठाई तो निकाल दिया गया। जीत और हार इलेक्शन वाले दिन पता चलती है। 27 मार्च और 2 अप्रैल अहम दिन हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं फैसल वावड़ा ने अगर आसिफ जरदारी को सियासी बाप कहा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। आसिफ अली जरदारी मुफाहमत के बादशाह हैं, वो सबके साथ प्यार करते हैं। रऊफ सिद्दीकी कहते हैं फैसल वावड़ा के हवाले से पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, उनसे मुतालिक फैसला पार्टी करेगी। हमने माजी में फैसल वावड़ा को पार्टी में शमूलियत का कहा, वो गरीबों की बात करते हैं, दुआ है कि MQM का हिस्सा बने। सुप्रीम कोर्ट का बलोचिस्तान के हल्के PB 50 कला अब्दुल्ला में दोबारा इंतखाबात कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म कलअदम। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। ANP रहनुमा जुमरत खान के वकील ने कहा कि जिन पोलिंग स्टेशन से जुमरत खान कामयाब हुए सिर्फ रीपोलिंग का हुक्म दिया गया। हलफ उठाने के बाद इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत बैठकर 400 इलेक्शन केसेस नहीं सुन सकती। शरह सूद 22% की सतह पर बरकरार। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। स्टेट बैंक के ऐलामे के मुताबिक महंगाई दूसरी छमाही में ही कम हो रही है। महंगाई की शरह में कमी के बावजूद इसकी सतह बुलंद है। सितंबर 2025 तक महंगाई को 7.5% तक लाने के लिए मौजूदा शरह सूद ज़रूरी है। जनवरी 2024 में करंट अकाउंट खसारा $269 मिलियन रहा। जुलाई तक जनवरी माली साल 2024 के दौरान मजमूई खसारा $1.1 अरब रहा। तरसीलात ज़र अक्टूबर 2023 से सालाना मुसलसल बढ़ रही हैं। करंट अकाउंट खसारा माली मसाइल 2024 में GDP के 1.5 तक रहने का इम्कान है।